हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज बात करते हैं अक्षय तृतीया की या अखातीज जिसे बोलते हैं हमारी हरियाणवी में। ये वैशाख मास में शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को इसको मनाते हैं। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार इस दिन जो भी शुभ कार्य किए जाते हैं उनका अक्षय फल मिलता है, यानी कि अक्षय जो खत्म ना हो, इसी कारण इसे अक्षय तृतीया कहा जाता है। वैसे तो सभी 12 महीनों में शुक्ल पक्ष की तृतीया शुभ होती है, 12 महीनों में शुक्ल पक्ष की तृतीया, किंतु वैशाख माह की तिथि समसिद्ध मुहूर्तों में से एक मानी जाती है। अक्षय तृतीया का सर्वसिद्ध मुहूर्त के रूप में भी विशेष महत्व है दोस्तों। मान्यता है कि इस दिन बिना कोई पंचांग देखे कोई भी शुभ व मांगलिक कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, वस्त्र आभूषणों की खरीदारी या घर, भूखंड या वाहन आदि की खरीदारी से संबंधित कार्य किए जा सकते हैं। नवीन वस्त्र आभूषण आदि धारण करने और नई संस्था, समाज आदि की स्थापना या उद्घाटन का कार्य इस दिन श्रेष्ठ माना जाता है। पुराणों में लिखा है कि इस दिन पितरों को किया गया तर्पण तथा पिंडदान अथवा किसी और प्रकार का दान अक्षय फल प्रदान करता है। इस दिन गंगा स्नान करने से तथा भगवत पूजन से समस्त पाप नष्ट होते हैं। यहाँ तक कि इस दिन किया गया जप, तप, हवन, स्वाध्याय और दान भी अक्षय हो जाता है। ये तिथि यदि सोमवार तथा रोहिणी नक्षत्र के दिन आए तो इस दिन किए गए दान, जप, तप फल का और अधिक महत्व बढ़ जाता है। इसके अतिरिक्त यदि ये तृतीया मध्याह्न से पहले शुरू होकर प्रदोष काल तक रहे तो बहुत ही श्रेष्ठ मानी जाती है। ये भी माना जाता है कि आज के दिन मनुष्य अपने या स्वजनों द्वारा किए गए जाने अनजाने अपराधों की सच्चे मन से ईश्वर से क्षमा प्रार्थना करे तो भगवान उसके अपराधों को क्षमा कर देते हैं और उसे सद्गुण प्रदान करते हैं। अतः आज के दिन अपने दुर्गुणों को भगवान के चरणों में समर्पित करके उनसे सद्गुणों का वरदान मांगने की परंपरा भी है। हालांकि श्रीमद् भगवद गीता 16वें श्लोक 23-24 में गीता ज्ञानदाता स्पष्ट रूप से निर्देशित करते हुए कहते हैं कि जो साधक शास्त्रों में वर्णित भक्ति की क्रियाओं के अतिरिक्त कोई अन्य साधना में क्रियाएं करते हैं उनको न सुख की प्राप्ति होती है, न उनको सिद्धि की प्राप्ति होती है और न ही उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। अर्थात ये व्यर्थ की पूजा है। साधक को वे सभी क्रियाओं का प्रत्याग कर देना चाहिए जो गीता तथा वेदों अर्थात प्रभुदत्त शास्त्रों में ही वर्णित नहीं है। अक्षय तृतीया का हिंदू धर्म में बड़ा महत्व है। अक्षय तृतीया के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर समुद्र में गंगा स्नान करके और शांत चित्त होकर भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करने का प्रावधान है। नैवेद्य में जौ व गेहूं का सत्तू, ककड़ी और चने की दाल अर्पित किया जाता है। तत्पश्चात फल, फूल, पात्र तथा वस्त्र आदि दान करके ब्राह्मणों को दक्षिणा दी जाती है। ब्राह्मण को भोजन करवाना कल्याणकारी समझा जाता है। मान्यता है कि इस दिन सत्तू अवश्य खाना चाहिए तथा नए वस्त्र और आभूषण पहनने चाहिए। गो, भूमि, स्वर्ण पात्र इत्यादि का दान भी इस दिन किया जाता है। ये तिथि वसंत ऋतु के अंत और ग्रीष्म ऋतु का प्रारंभ का दिन होता है। इसलिए अक्षय तृतीया के दिन जल से भरे घड़े, कुल्हड़, सिकोरे, पंखे, खड़ाऊं, छाता, चावल, नमक, घी, खरबूजा, ककड़ी, शक्कर, साग, इमली, सत्तू आदि सभी लाभकारी वस्तुओं का दान पुण्यकारी माना गया है। इस दान के पीछे लोक विश्वास है कि जिस दिन जिन वस्तुओं का दान किया जाएगा वे समस्त वस्तुएं स्वर्ग व अगले जन्म में प्राप्त होंगी। इस दिन लक्ष्मी नारायण की पूजा श्वेत कमल अथवा श्वेत गुलाब व पीले पाटल से करनी चाहिए। अर्थात सभी महीनों में तृतीया में श्वेत पुष्प से किया गया पूजन प्रशंसनीय माना जाता है। ऐसी भी मान्यता है कि अक्षय तृतीया पर अपने अच्छे आचरण और सद्गुणों से दूसरों का आशीर्वाद लेना चाहिए। जो कि अक्षय रहता है, भगवान विष्णु माता लक्ष्मी पूजा विशेष फलदायी मानी गई है। इस दिन किया गया आचरण और सत्कर्म अक्षय रहता है। अब भविष्य पुराण की बात करते हैं। भविष्य पुराण क्या कहता है। भविष्य पुराण के अनुसार इस तिथि की युगादि तिथियों में गणना होती है। सतयुग और त्रेता युग का प्रारंभ इसी तिथि से हुआ। भगवान विष्णु ने नर नारायण, हयग्रीव और परशुराम जी का अवतरण भी इसी तिथि को हुआ। ब्रह्मा जी के पुत्र अक्षय कुमार का आविर्भाव भी इसी दिन हुआ। इस दिन श्री बद्रीनाथ जी की प्रतिमा स्थापित कर पूजा की जाती है और लक्ष्मी नारायण के दर्शन किए जाते हैं। प्रसिद्ध तीर्थ स्थल बद्रीनारायण के कपाट भी इसी दिन से खुलते हैं। वृंदावन स्थित बांके बिहारी जी का मंदिर में केवल इसी दिन श्री विग्रह के चरण दर्शन होते हैं, अन्यथा वे पूरे वर्ष वस्त्र से ढके रहते हैं। देखो, जैन हिंगे के अनुसार तृतीया 41 घटी 21 पल होती है तथा धर्म सिंधु एवं निर्णय सिंधु ग्रंथ के अनुसार अक्षय तृतीया 6 घड़ी से अधिक होनी चाहिए। पद्म पुराण के अनुसार इस तृतीया को अपराह्न व्यापनी मानना चाहिए। इस दिन महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ था और द्वापर युग का समापन भी इसी दिन हुआ। ऐसी मान्यता है कि इस दिन से प्रारंभ किए गए कार्य व इस दिन से किए गए दान का कभी क्षय नहीं होता। तो ये था दोस्तों अक्षय तृतीया के बारे में। अब इसके बारे में एक प्रचलित कथा भी मैं आपको बता देता हूँ। अक्षय तृतीया की अनेक व्रत कथाएं प्रचलित हैं। ऐसी एक कथा के अनुसार प्राचीन काल में धर्मदास नामक वैश्य था।
उसकी सदाचार, देव और ब्राह्मणों के प्रति बहुत श्रद्धा थी। इस व्रत के महात्म्य को सुनने के पश्चात उसने इस पर्व को आने पर गंगा में स्नान करके विधि पूर्वक देवी देवताओं की पूजा की। व्रत के दिन स्वर्ण वस्त्र तथा दिव्य वस्तुएं ब्राह्मणों को दान में दी। अनेक रोगों से ग्रस्त अवरुद्ध होने पर भी उसने उपवास करके धर्म कर्म और पुण्य दान किए। यही वैश्य दूसरे जन्म में कुशावती का राजा बना। कहते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन किए गए दान तप पूजन के कारण बहुत धनी था, प्रतापी बना। वो इतना धनी और प्रतापी राजा था कि त्रिदेव तक उसकी सभा में अक्षय तृतीया के दिन ब्राह्मण बनकर उसके महायज्ञ में सम्मिलित होते थे। अपनी श्रद्धा और भक्ति का उसने कभी घमंड नहीं किया और महान वैभवशाली होने पर भी धर्म के मार्ग से विचलित नहीं हुआ और माना जाता है कि यही राजा आगे चलकर चंद्रगुप्त के रूप में जन्मा। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में इतना ही, बहुत लंबा हो जाएगा अदरवाइज। थैंक यू वेरी मच। कम से कम आस्था जगाने के लिए हम जब अपनी पौराणिक इस प्रकार की ग्रंथ, इस प्रकार की कहानियाँ पढ़ते हैं तो हमारे अंदर भगवान के प्रति श्रद्धा जागृत होती है। आशा है कि आप और मेरे अंदर अवश्य वो श्रद्धा जो है बनी रहेगी, जागृत रहेगी। थैंक यू वेरी मच।